बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सादिक है और तारीख़ कहानी के एक और सिलसिले के साथ हम हाज़िर हैं। अर्तगल ड्रामा ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाई। ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील बल्कि मशरिक़ वस्ती में बहुत मकबूल रहा। इसने कामयाबी के झंडे गाड़े। इस ड्रामे में ना सिर्फ कहानी की बुनियाद बहुत मजबूत थी बल्कि इसके मुकालमे और डायलॉग भी बहुत खूबसूरत थे। जहाँ इस ड्रामे को हिट बनाने में, कामयाब बनाने में, जहाँ पर उसकी कहानी और मुकालमों का किरदार था, वहीं पर उसके किरदार भी बहुत आला थे। जो किरदार दिखाए गए वो बड़े उम्दा थे। और किसी भी ड्रामे में जहाँ पर मरकज़ी किरदार या प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो अहम होता है, तो वहीं पर सानवी किरदार या सेकेंडरी करैक्टर्स जो होते हैं वो भी बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। ये सानवी किरदार भी ड्रामे की मकबूलियत में इजाफ़ा करते हैं और लोग इनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि वो मरकज़ी किरदार से कर रहे होते हैं। अर्तगल गाज़ी में भी कुछ ऐसा ही है। उसमें बहुत सारे खूबसूरत किरदार हैं, जिसमें तुरगत है, बामसी है और गाज़ी अब्दुर्रहमान वग़ैरह हैं। इन किरदारों में गाज़ी अब्दुर्रहमान का किरदार अर्तगल के काबिल एतमाद साथियों में होता है। वो खामोश तबा है, वफ़ादार है, काबिल भरोसा है और वो अर्तगल गाज़ी की ख़ानदान की हिफाजत करता है और इंतहाई अहम पैगामात जो हैं वो अर्तगल गाज़ी उसके ज़रिए भिजवाता है और वो एक महर कमांडर भी है। जैसा कि हम अपनी एक पिछली वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि बामसी का किरदार जो है वो एक हकीकी किरदार नहीं है बल्कि एक अफसानवी किरदार है, जबकि तुरगत जो है वो एक तारीख़ी किरदार है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या गाज़ी अब्दुर्रहमान एक अफसानवी किरदार था या एक हकीकी किरदार था। अर्तगल गाज़ी का अगर हम तारीख़ के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस अर्तगल गाज़ी के ज़माने का कोई तहरीरी मवाद दस्तयाब ना है। अर्तगल एक छोटे से इलाके का एक सरदार था जो कि सल्जूकों का बाजगुजार था। वो उनको टैक्स देता था, अपनी सरदारी के उनको नजराना पेश करता था। तो कबायली निज़ाम के अंदर कोई ख़ास लिखने पढ़ने का और रिकॉर्ड रखने का रिवाज नहीं था। तो अर्तगल गाज़ी के अंदर हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अलबत्ता वो लोग जो सुल्तान उस्मान के साथ या उसके बेटे सुल्तान उरहान के साथ शामिल रहे, तो उनके बारे में किसी न किसी हद तक हमें तारीख़ी मवाद मिल जाता है। अब्दुर्रहमान भी एक ऐसा तारीख़ी किरदार है और तुरगत अल्ब की तरह या नूरगुल की तरह इसने एक लंबी उम्र पाई और इसकी वफ़ात उरहान गाज़ी के दौर में हुई। और अब्दुर्रहमान गाज़ी एक किले की फ़तह के हवाले से मशहूर है और उस किले के फ़तह से मंसूब एक कहानी भी बहुत मशहूर है। वह यूँ कि कुस्तुनतुनिया के सामने एक किला है जिसका नाम एदूस या एडोस है। ये किला 11वीं से 12वीं सदी के दरमियान तामीर किया गया और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये सुल्तान अल्ब की फ़तह के बाद बनाया गया था ताकि अनातोलिया में आने वाले तुर्कों को रोका जा सके। ये किला बड़ा तारीख़ी अहमियत का हामिल था और इसकी बहुत फ़ौजी अहमियत थी। इस किले को फ़तह किए बगैर कुस्तुनतुनिया तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये किला कुस्तुनतुनिया के बिल्कुल सामने था और सुल्तान उरहान ने इसकी ज़िम्मेदारी अब्दुर्रहमान गाज़ी के सपुर्द की और अब्दुर्रहमान गाज़ी की क़यादत में तुर्क अफवाज ने इस किले का मुहासरा कर लिया, इसको घेर लिया। मुहासरा कई दिन तक जारी रहा। कहानी मशहूर है कि इस किले के जब कमांडर था या किलादार था, उसकी बेटी जो थी उसने एक रात ख्वाब देखा कि वो एक इंतहाई गहरी खाई में गिरकर मरने वाली थी कि एक शख्स ने उसको बचा लिया। वो शख्स बहुत खूबसूरत था और उस लड़की को उस शख्स से मोहब्बत हो जाती है। एक दिन लड़की जब किले की दीवार या फसील पर पहुंची तो उस वक्त अब्दुर्रहमान गाज़ी अपने अगले मोर्चों का मुआयना कर रहे थे। तो उस लड़की ने अब्दुर्रहमान गाज़ी को देखा तो उसने महसूस किया कि ये तो वही शख्स है जो मुझे ख्वाब में नज़र आया था। इस पर उस लड़की ने तुर्कों की मदद करने का फ़ैसला किया। उसने एक पैगाम कागज़ पर लिखा और उसे एक पत्थर से लपेटकर तुर्क फ़ौजों की तरफ फेंका और उसमें उसने लिखा कि आप लोग अपना मुहासरा ख़त्म कर दें, रात को वापस आएँ तो मैं आपके लिए किला के दरवाज़े खोल दूँगी। तो ऐसा ही किया। अब्दुर्रहमान गाज़ी अपनी फ़ौज लेकर वहाँ से चला गया और किला का मुहासरा ख़त्म कर दिया गया।
رات کی تاریکی میں ترک افواج جو ہیں وہ واپس آئیں، لڑکی نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور یوں قلعہ فتح ہو گیا اور ترک افواج قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان اورحان کے اصرار پر عبد الرحمن غازی نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ تاہم یہ ایک عثمانی روایت ہے جس کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ یا تاریخی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ ایدوس کی فتح جو ہے وہ عبد الرحمن غازی کے ہاتھوں ہوئی، اور عبد الرحمن غازی نے نہ صرف ارطغرل غازی بلکہ اس کے بیٹے عثمان غازی اور آخر میں اورحان غازی کے ساتھ بھی جنگوں میں شرکت کی۔ وہ ایک قابل اور ماہر کمانڈر تھے جو کہ اہم فوجی مہمات پر بھیجے جاتے تھے۔ عبد الرحمن غازی کی سن 1329 میں وفات ہو گئی اور استنبول یا قسطنطنیہ کے قریب ایک گاؤں عبد الرحمن غازی میں ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ارطغرل غازی کی جو سوگت کے اندر مقبرہ ہے اس کے بحر ترگت اور عبد الرحمن غازی کی قبریں بھی موجود ہیں، مگر یہ قبریں اصل نہ ہیں بلکہ یہ یادگاری قبریں ہیں۔ ترگت الب اور عبد الرحمن غازی مختلف مقامات پر دفن ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اس جیسی ویڈیوز بناتے رہیں، اور کمنٹس کے اندر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس شخصیت، کس علاقے، کس تہذیب یا کس ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔